गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसे कि पार्ट फर्स्ट हम कर चुके थे। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और उसको बैलेंसिंग क्या करते हैं, ये हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो पहले मेरे फर्स्ट पार्ट को देख ले। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं इस वीडियो के लिंक पे शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पहली केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोल। तो यहाँ क्या हो रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन एक रिएक्टेंट है, ऑक्सीजन एक और रिएक्टेंट है, तो दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसे हम क्या कह देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देंगे। क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट कितने हैं हमारे पास, एक और दो, दो रिएक्टेंट मिलके कितना दे रहा है, एक प्रोडक्ट दे रहा है। तो इस रिएक्शन को, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ पे दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे एक सिंगल रिएक्टेंट से, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। तो उसी ऐसी रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कह देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, CaCO3 when heated it gives कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को या लाइमस्टोन कह सकते हो इसे, अगर हीट किया जाए तो ये क्या दे देगा, कैल्शियम ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर रिएक्टेंट हमारा एक है और प्रोडक्ट दो फॉर्म हो रहे हैं, एक और दो। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड हमारा क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देगा। ठीक है, उसके बाद टाइप देखते हैं थर्मल, उसके बाद टाइप देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन। व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो जिसमें क्या होता है, हीट का यूज होता है, जिसमें हीट की वजह से क्या हो रहा है, रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल यही हो जाएगा, CaCO3 में जब हीट मिल रही है उसे, तो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं इसी का सब टाइप डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। When decomposition reaction is carried out by passing electric current through a substance in the solution form or molten form is called electrolytic decomposition reaction। तो ऐसी decomposition reaction जो कैरिड आउट होगी अगर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा उस सब्सटेंस से, और वो सब्सटेंस किस फॉर्म में होना चाहिए, तो सॉल्यूशन फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में, तो उस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस, अगर पानी में से हम क्या कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। देखते हैं 2H2O लिक्विड फॉर्म में, और इसको क्या कर रहे हैं, हम करंट दे रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, 2H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, वाटर का डिकम्पोजिशन किस में हो रहा है, वाटर एक रिएक्टेंट है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, तो ये कौन सी टाइप है, इलेक्ट्रोलाइटिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्टेंट का डीकम्पोजिशन, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डीकम्पोज कब हो रहे हैं, जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन, ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कब हो रही है, जब सनलाइट प्रेजेंस में हो रही है, तो उसी रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, 2AgCl
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स 2Ag प्लस Cl2। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट की प्रेजेंस में क्या ब्रेक हो जा रहा है, किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन में। ठीक है, तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक का मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, द अबव रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, और यही रिएक्शन कहाँ पे यूज होती है, हमारी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है उसके कंपाउंड से, तो उस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं, आयरन प्लस Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आयरन कॉपर सल्फेट के साथ मिल रहा है तो ये क्या दे रहा है, आयरन सल्फेट प्लस में क्या दे रहा है, कॉपर। तो ये आयरन क्या कर रहा है, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। ये आयरन एलिमेंट क्या कर रहा है, कॉपर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है इसके कंपाउंड से। ठीक है, तो आयरन ने इसकी जगह ले ली कॉपर की, तो ये बन गया FeSO4 और हमारा कॉपर अलग हो गया। और ये हो किस लिए रहा हुआ, ये एटम ये कब होगा, जब ये हमारा मोर रिएक्टिव होगा कॉपर से। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसके लिए हमें पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज का पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हमारा कौन सा है, पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है जिंक, फिर है आयरन, फिर है लेड, फिर है हाइड्रोजन, फिर है कॉपर, फिर है मरकरी, फिर है सिल्वर, फिर है गोल्ड। तो यहाँ पे देखिए आयरन, आयरन कहाँ पे है, ये रहा आयरन। आयरन देखो कॉपर से ऊपर है, तो ये इसको इससे रिएक्टिव है ज़्यादा, इससे मोस्ट रिएक्टिव है, इससे ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस जब ही कर पाएगा जब उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इस सीरीज का आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस रिएक्शन को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सच अ रिएक्शन इन विच देयर इज द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होगा, रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, उसको हम कह देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस में 2NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, सोडियम सल्फेट किससे मिल रहा है, बेरियम क्लोराइड से मिल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, अपने आयंस को एक्सचेंज कर ले रहा है। तो इसका सल्फेट का आयन एक्सचेंज हो जा रहा है इसके Cl2 क्लोरीन के आयन के साथ। ठीक है, तो Ba ने क्या क्या SO4 के साथ बना लिया, BaSO4 एक्सचेंज कर लिया। ऐसे ही Na2 ने क्या करा, Na2 ने इसका Cl2 ले लिया तो 2NaCl बना लिया। तो उन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिया अपने आयंस को। इसी से देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी फॉर्म हो जाती है, इसी में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। देखो, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जो प्रोड्यूस करेगी प्रेसिपिटेट को, उस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह देंगे। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट भी तो पता होना चाहिए हमें। एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। तो कोई भी अनसोल्यूबल सब्सटेंस जो सोल्यूबल नहीं है सॉल्यूशन में, जो सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल है, तो उसे हम क्या कह देंगे, प्रेसिपिटेट कह देंगे। तो इन द अबव रिएक्शन, जो अबव की रिएक्शन है, जो ऊपर दी गई रिएक्शन है, द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड। इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है BaSO4 बेरियम सल्फेट। ठीक है, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। तो इसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, और ये एग्जाम्पल हमारा प्रेसिपिटेट रिएक्शन में भी काम कर जाएगा। ठीक है, तो यही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो गया और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल यही है। ठीक है, आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, इज द रिएक्शन इन विच देयर इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का गेन होगा, ऑक्सीजन को लिया जाएगा और हाइड्रोजन को क्या होगा, छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, 2Cu प्लस O2 गिव्स 2CuO। तो कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है
तो यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो ये क्या बन जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन जा रहा है। ठीक है, कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो ये क्या बना दे रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन जा रहा है। इसका मतलब कॉपर में क्या हो गया, गेन हो गया ऑक्सीजन का। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं, रिडक्शन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच देयर इज अ लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का उल्टा है, इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का लॉस होगा और हाइड्रोजन का गेन होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, CuO प्लस H2O गिव्स Cu प्लस H2O। तो कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो क्या देता है, कॉपर और H2O। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन का गेन हो गया, हाइड्रोजन का गेन हो रहा है। ठीक है, और ऑक्सीजन का लॉस हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का भी लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन का गेन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, रिडक्शन रिएक्शन कह देंगे। ठीक है, अगला देखें, रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट रेड्यूस्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होगा, एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड होगा, ऑक्सीजन को लेगा और दूसरा क्या करेगा, रेड्यूस करेगा। उसी रिएक्शन में दूसरा क्या करेगा, उसको रेड्यूस करेगा, ऑक्सीजन को लॉस कर देगा। देखते हैं एग्जांपल, तो ऐसी रिएक्शन को हम कह देंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। तो कॉपर ऑक्साइड जब H2 हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो क्या दे रहा है, कॉपर और H2O। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 से क्या बन जा रहा है, वाटर बन जा रहा है। यहाँ पे H2 है और ऑक्सीजन का गेन होते ही क्या बन गया, वाटर बन गया। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का लॉस हो गया, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर बन गया। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कह देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें क्या है, रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलोंग विद द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलेगी प्रोडक्ट के साथ, उसे हम क्या कह देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल, C प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस हीट। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में लॉट ऑफ हीट निकलेगी उसमें से। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होगी, एब्सॉर्ब, अंदर ली जाएगी, हीट रिएक्शन करने में काम आएगी, ये हीट एब्सॉर्ब्ड होगी, उससे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एग्जांपल क्या है, CaCO3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट गिव्स CaO प्लस CO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो वो क्या दे देता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। ठीक है, तो यहाँ रिएक्टेंट के साथ जब हीट प्रोवाइड की जाएगी तब क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो यहाँ इसको क्या कहेंगे, हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। यहाँ क्या था, प्रोडक्ट के साथ हीट आ रही थी, यहाँ पे क्या है, हम रिएक्टेंट को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तब वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस था दोनों के बीच में। तो ये थी एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, क्या है, करोजन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, करोजन। तो करोजन क्या होता है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सब्सटेंस अराउंड इट such as moisture, acid, etc. it is said to be corroded and the process is called corrosion। जब भी मेटल को अटैक किया जाएगा किसी भी सब्सटेंस से जो भी उसके आसपास है, जैसे मॉइस्चर हो गया, पानी हो गया, हवा होगी, ठीक है, एटसेट्रा, इट इज सेड टू बी क्रोड, तो उसे कहा जाएगा वो क्रोड हो गया है। और उस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, क्रोजन कह देंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हम देखते हैं ब्लैक कोटिंग हो जाती है सिल्वर के ऊपर, सिल्वर के ऊपर काला काला सा कोटिंग सी आ जाती है ना, काफ़ी टाइम के लिए रखते हैं सिल्वर को, तो काली परत जम जाती है उसके ऊपर। तो ये एग्जाम्पल सिल्वर का हो गया। ग्रीन कोटिंग किस में हो जाती है, कॉपर में। कॉपर में कैसी हो जाती है, ग्रीन कोटिंग हो जाती है ना, काफ़ी दिन रख देंगे कॉपर को तो उसके ऊपर एक परत सी आ जाती है, हरी परत सी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है क्रोजन का। या फिर आयरन का भी ले सकते हो। आयरन में क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है, ऊपर आ जाता है, चंक लगने लग जाता है ना लोहे पे, ठीक है, तो वो रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, डेंसिटी। व्हेन फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। तो ऐसा खाना जिसमें क्या होता है, फैट है और ऑयल है, अगर वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, तो वो रेंसिड बन जाते हैं और देयर इज स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, तो उनका स्मेल और टेस्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है, खराब हो जाते हैं वो, ठीक है। दिस नो प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो खाने जो तेल से बने हुए हैं या उनमें फैट है, अगर वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं वो क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो, चिप्स के पैकेट होते हैं, कोई भी पैकेट होते हैं जो किससे बने हुए हैं,
जो प्रोडक्ट फूड किससे बना हुआ है, तेल या फैट से बना हुआ है। तो चिप्स के पैकेट हम देखते हैं ना, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस उसको बचाती है ऑक्सीडाइज होने से, ठीक है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। तो प्रिवेंशन क्या क्या हो सकता है इसका, नाइट्रोजन गैस इज यूज इन चिप्स बैग, तो नाइट्रोजन गैस का यूज होता है चिप्स बैग में, ठीक है, या यूज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं हम, ठीक है, या यूज एयर टाइट कंटेनर्स, या हम क्या कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स का यूज कर सकते हैं रेंसिडिटी को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक्स थे चैप्टर नंबर फर्स्ट में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो आप इसको, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।